पति से 5 साल पहले तलाक ले ली और दूसरी शादी मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। मैं शादी नहीं करना चाहिए पर घर वालों के प्रेरित से शादी करने के लिए मैं राजी हो गई और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। तो आपका बच्चा जो था वो पहले वाले का था? जी पहले वाले का था। और अभी बच्चे के कारण मैंने बच्चे को अपने उसके दादा दादी की निगरानी में कानूनी दौर से दिया है, पर अपने बच्चे से वादा किया कि बेटा मैं तुम्हें 1 साल में ले जाऊंगा अपने साथ, तब तक तू दादा दादी के साथ पढ़ाई कर ले वरना तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ तो आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफ़ी मेंटल है, रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। तो मेंटल हैं कितने, शादी के पहले से मेंटल हैं कि बाद से? शादी के पहले से मेंटल थे लेकिन दवाई इंजेक्शन द्वारा मेरी शादी करवा दिया था, बताया नहीं था, लेकिन बाद में हमको रखना नहीं चाहा, काफ़ी टॉर्चर किया। तो फिर उनके गांव वाले उनके परिवार वाले नहीं तो बोला मेंटल हैं, अभी हैं, जीवित हैं? जी जीवित हैं। कितने साल आपके साथ रहे? 4 साल रही थी साथ में पहले पति से। जी साथ में क्या मतलब 6 महीना रुकती थी फिर 6 महीना कहीं और जा जाके छुपा छुपा के रखते थे हमको क्योंकि काफ़ी मारपीट करते थे। कौन मेंटल? तो हाँ। मेंटल था तो मार काहे कर, मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं महाराज जी, उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था तो मारपीट करता था वो। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बच्चा। तो वो पागल था, मेंटल था तो बच्चा हो गया फिर उसके हाँ द्वारा? उसका पहले ही बच्चा हो गया, मेरे शादी की सालगिरह से पहले ही बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। मेंटल था तो बच्चा कैसे हो गया, इस प्रश्न तो ये है। महाराज जी वो पहले हमने जब शादी की थी ना तो तब मतलब दवाई चल रही थी उसकी, रांची की तभी धीमी थी, उसका मेंटल अब शादी हो गई मतलब आपके तलाक हो गया उससे? जी। अब दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब ब्राह्मण परिवार में किया है, वो अपने स्वार्थ के लिए मतलब अपने भाई के लिए शादी करना चाहता था, उनके भाई का बच्चा नहीं हो चाहता था तो, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। फिर उसके परिवार वाले ने बोला ये कहाँ भटकेगी तो तुम शादी कर लो, उनसे करवा दी और अभी सभी चेंज हो गए हैं। तो पति आपके साथ ठीक से नहीं रहता दूसरा वाला? मतलब वो हमको रख रहा है अपनी जिम्मेदारी से, वो मजबूर हो गया है, उनके घर वाले नहीं अपनाना चाह रहे हैं तो वो मुझे घर लेके नहीं जाता, जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो जहाँ रखता है वहाँ रह लो। भाई वो किराए से रहना चाहता है, जयपुर में रहना चाहता है, उसका वही काम होगा, वही कमा रहा है, रह लो। मेरा सवाल ये है ना महाराज जी कि मतलब मैं अपने बच्चे को छोड़ के दुखी हो रही हूँ ये सोच करके। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 9 साल का बेटा है। तो कहीं मुझे किसी प्रकार का पाप ना लग जाए। मैं पाप क्यों लगेगा? बच्चे को आप दादाजी के पास छोड़ दो, अपने पिताजी के पास। हाँ। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको योग्य बनाएंगे, आप दोनों पति पत्नी रहो साथ में। बस मुझे आप अपने पति को मोटिवेट कीजिएगा, समझाइएगा, धीरे धीरे वो आपके बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। अभी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है लेकिन सभी चेंज हो गए हैं, घर वाले उनके बदल गए। पहले तो बहुत माना, पहले वृंदावन ले आया। कोई बात नहीं, आप अपने प्रेम में उनको अपने हिसाब से चलाइएगा और फिर वो आपके बच्चे को रख लेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए और अब खुश रहिए, अब अदला बदली मत करिएगा। महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे, बस मुझे पाप कर्म से डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। अब पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना बस। ठीक है? ठीक है महाराज। दूसरे को छोड़ के तुम तीसरे के संग चल पड़ो। नहीं महाराज जी मैं मेरे घर वाले ने प्रेरित किया शादी के लिए कि तू सारी जीवन ऐसे अब जैसा है उसी के संग रहना है, बस यही है। अब उसको समझा बुझा के ठीक करा जाए, उसको ले आना मेरे पास, मैं बात करके समझाऊंगा। महाराज जी पर वो तो आएंगे ही नहीं शायद। वैसे आप गुआनी सुनते हैं, वो आपकी भी रोज सुनते हैं और वो बाबा पत्नी चाहे तो पति को कहाँ भी ले जाए। एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में। पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हैं? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, पहाड़ में ले गई। आते हैं पर वो मेरे साथ नहीं, कहते हैं कि मैं तुझे साथ में कहीं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए। आप अपने पति को अपने प्रेम में फंसाओ, प्रेम करो और प्रेम के वश में पति पुरुष ना जो होता है ना वो स्त्री के वश में होता है। बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितने पतियों को फंसाए पड़ी हैं, कितने लोग फंसा नहीं लेती। उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है, आप अपने अंडर में रखना। फिर महाराज जी कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो माँ बाप के खिलाफ जाना क्यों है? आपका बच्चा आपके खिलाफ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे।
तो आपका पति आपके माँ बाप के खिलाफ मतलब अपने माता पिता के खिलाफ क्यों जाए? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ बातों में, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, न था वो हमसे शादी नहीं करता, और फिर वो अपने परिवार वालों के बातों में शादी करके अभी फिर परिवार वालों के बातों में क्या मतलब मुझसे मतलब ऐसे अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो, एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो, और पति से खूब प्यार करो, दिन में 4 आई लव यू दो, खूब प्यार करो, आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए, फिर देखना जहाँ चाहोगी वहाँ जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के, क्योंकि जहाँ प्यार थोड़ा ज़्यादा वहाँ मैं एक बोलता हूँ कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा डोज ज़्यादा देना पड़ेगा, 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को, फिर आपका पति आपको लेकर वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे, और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ मेरे से क्या है। मैं जो कह रहा हूँ बस वो समझो, अपने पति को ठीक करो बस, ठीक है। धन्यवाद गुरुदेव। और भगवान के आश्रित रहो, यदि पति ऐसा करने से फिर भी ठीक है तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध नहीं है। वो गुरुदेव तीसरा नहीं, वो अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा, फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा, अब उनके आश्रित कर दीजिएगा जिंदगी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है। अब भगवान के आश्रित, अब भगवान की यही मर्जी है, मेरे भाग्य में यही पति था, मेरी भाग्य में यही था, अब बस जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो, और जैसे रखें प्रभु जी। अब वैसे रहो जी। ये जीवन समर्पित भगवान में, बस अब हंसाओ रुलाओ, होठों पे खुशी दो, गम दो, मर्जी आपकी, जी गुरुदेव। अब आश्रित भगवान की रहो। धन्यवाद।